फैसल आबाद रोड, सुनसान रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। फैसल आबाद रोड आम दिनों में काफी मसरूफ रहती है, लेकिन इस रात अजीब हद तक खामोश थी। न कोई गाड़ी, न कोई आवाज, बस हल्की हल्की हवा और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। अली अपनी मोटरसाइकिल पर अकेला जा रहा था। इसे जल्दी घर पहुंचना था क्योंकि इसकी उम्मी बार बार फोन कर रही थी। अचानक इसे सड़क के किनारे एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी नजर आई। अली ने ब्रेक हल्की सी दबाई। इतनी रात को यहां? वो औरत सर झुकाए खड़ी थी, बाल चेहरे पर गिरे हुए, और हल्की सी आवाज में बोली, बेटा, मुझे आगे तक छोड़ दो। अली एक लम्हे को रुका। दिल कह रहा था ना रुको, लेकिन इंसानियत जीत गई। आ जाएं, इसने कहा। वो औरत आहिस्ता से मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गई। चंद मिनट गुजरे। सड़क अब और ज्यादा सुनसान हो गई। अली को अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे पीछे बैठी चीज इंसान वो नहीं है। वह अचानक ठंडी हो गई। अली ने आईने में देखने की कोशिश की, लेकिन आईने में कोई नजर नहीं आ रहा था। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब कहाँ जाएंगी? अली ने हिम्मत करके पूछा। पीछे से आवाज आई, मगर अब वो पहले जैसी नर्म नहीं थी। जहां से तुम मुझे लेकर आए हो वहीं। अली ने फौरन ब्रेक मार दी। आप उतरी? वो घबरा कर बोला। लेकिन पीछे कोई नहीं था। मोटरसाइकिल पर वो अकेला था। अली के हाथ कांपने लगे। इसने फौरन मोटरसाइकिल तेज की और निकलने लगा। तभी सड़क के बीच में वही औरत दोबारा खड़ी नजर आई। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें बिल्कुल काली और चेहरा खून से भरा हुआ। अली चीख पड़ा। मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और वो सड़क पर गिर गया। जब इसे होश आया तो वो अस्पताल में था। लोग कह रहे थे, तुम खुशकिस्मत हो, तुम बच गए। अली ने कमजोर आवाज में पूछा। वो औरत? एक बुजुर्ग ने खामोशी से कहा, कुछ साल पहले इसी सड़क पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। वो हर रात किसी से लिफ्ट मांगती है। इस दिन के बाद अली ने कभी रात के वक्त फैसल आबाद रोड पर सफर नहीं किया, लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं रात के वक्त एक सफेद कपड़ों वाली औरत सड़क के किनारे खड़ी नजर आती है, और जो रुकता है वो कभी वैसा वापस नहीं आता। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अली की जिंदगी बदल गई थी। जाहिरी तौर पर वो ठीक था, लेकिन अंदर से कुछ टूट चुका था। रात को सोते वक्त इसे बार बार वही मंजर याद आता। सफेद कपड़े, काली आंखें और वो आवाज, जहां से तुम मुझे लेकर आए हो वहीं। पहले पहल अली ने इसे महज एक हादसा समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मसला तब शुरू हुआ जब वो चीज इसके साथ घर आ गई। एक रात तकरीबन 3 बजे अली की आंख अचानक खिल गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। फिर इसे लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है। इसने आहिस्ता से सर मोड़ा। वही औरत, सफेद कपड़े, बाल चेहरे पर, और इस बार वो सीधी अली को देख रही थी। अली के जिस्म से जैसे जान निकल गई हो। तुम यहां कैसे? वो बमुश्किल बोला। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ी और सरगोशी में कहा, तुम मुझे अधूरा छोड़ आए थे। अगले दिन अली की हालत खराब थी। इसने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि इसे लगा लोग इसे पागल समझेंगे। लेकिन रात होते ही वो औरत फिर आ गई। इस बार वो अली के और भी करीब थी।
اور اس نے ایک جملہ کہا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ تمہیں واپس چلنا ہوگا۔ علی نے انکار کیا، لیکن اگلی رات وہ خود کو فیصل آباد روڈ پر پایا۔ نہ اسے یاد تھا کہ وہ گھر سے کیسے نکلا، نہ یہ کہ وہ وہاں کیوں کھڑا ہے۔ سڑک ویسی ہی سنسان تھی اور وہ عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ جگہ میری موت کی ہے، اس عورت نے کہا، اور تم میری کہانی مکمل کرو گے۔ اچانک علی کے ذہن میں عجیب تصویریں آنے لگیں۔ ایک تیز رفتار گاڑی، بریک کی چیخ، اور وہ عورت سڑک پر گرتی ہوئی۔ لیکن گاڑی کا ڈرائیور علی جیسا لگ رہا تھا۔ نہیں، یہ میں نہیں ہوں، علی چیخا۔ وہ عورت ہنسی، ایک خوفناک غیر انسانی ہنسی۔ ہر بار کوئی نہ کوئی میری جگہ آتا ہے۔ سڑک پر اچانک ہوا تیز ہو گئی۔ علی کے کانوں میں شور گونجنے لگا، اور پھر دور سے ایک گاڑی کی تیز روشنی سیدھی اس کی طرف آتی نظر آئی۔ آخری لمحے میں علی کو احساس ہوا یہ سب اسے اسی انجام تک لے جا رہا ہے جہاں وہ عورت مری تھی۔ چیخ، بریک، ٹکر، اور پھر مکمل خاموشی۔ اگلی صبح لوگوں نے سنا فیصل آباد روڈ پر ایک اور حادثہ ہوا ہے، اور رات کو ایک اور شخص نے دیکھا۔ سڑک کے کنارے اب ایک نہیں، دو سائے کھڑے تھے۔ حادثے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ لوگوں نے کہا اس بار دو لوگ مرے ہیں، ایک لڑکا اور ایک نامعلوم عورت۔ لیکن اصل کہانی کسی کو نہیں معلوم تھی۔ اسی علاقے کا ایک شخص اسلم، جو رات کو اکثر سفر کرتا تھا، اس نے ایک عجیب چیز نوٹس کی۔ ہر رات ٹھیک 2:47 پر اسی سڑک پر حادثہ ہوتا تھا، کبھی کار، کبھی بائک، لیکن جگہ ہمیشہ وہی۔ اسلم کو شک ہوا کہ یہ صرف اتفاق نہیں۔ ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود وہاں جائے گا۔ رات 2:30 فیصل آباد روڈ بالکل سنسان۔ اسلم اپنی گاڑی سائیڈ پر روک کر باہر نکلا۔ ہوا عجیب ٹھنڈی تھی، جیسے کسی نے اچانک درجہ حرارت گرا دیا ہو۔ 2:46 اسلم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اور پھر 2:47 سڑک کے بیچ میں اچانک دو سائے ظاہر ہوئے۔ ایک وہی سفید کپڑوں والی عورت، اور دوسرا علی، لیکن وہ دونوں انسانوں جیسے نہیں لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے بے جان، آنکھیں خالی، اور جسم ایسے جیسے صرف دکھانے کے لیے۔ اسلم ڈر گیا، لیکن وہ بھاگا نہیں۔ اس نے دیکھا وہ دونوں کسی تیسرے شخص کا انتظار کر رہے ہیں۔ دور سے ایک بائک آتی نظر آئی۔ ایک نوجوان لڑکا بے خبر سیدھا اسی جگہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک وہ عورت سڑک کے بیچ آ گئی۔ لڑکے نے بریک مارنے کی کوشش کی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ٹکر ہونے سے 1 سیکنڈ پہلے اسلم نے دیکھا علی نے اس لڑکے کو پکڑ لیا، جیسے وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ ٹکر ہوئی، چیخ، اور پھر خاموشی۔ جب دھول بیٹھی، اسلم نے دیکھا اب وہاں 3 سائے کھڑے تھے۔ اسلم کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا یہ ایک لعنت ہے، ایک سلسلہ جو ہر رات ایک نئی جان لے کر خود کو زندہ رکھتا ہے۔ اسلم بھاگنے لگا، لیکن اچانک اسے پیچھے سے آواز آئی، تم نے دیکھ لیا ہے۔ وہ رکا نہیں، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو سڑک کے بیچ کھڑا پایا۔ اس کے سامنے
वो तीनों साए खड़े थे और अब वो चौथे का इंतजार कर रहे थे। अगली सुबह खबर आई, फैसल आबाद रोड पर एक और हादसा। इस बार 4 लोग मरे हैं और रात को लोग कहते हैं अब वहां 4 नहीं 5 साए खड़े होते हैं और वो तादाद हर रात बढ़ रही है। अब ये सिर्फ एक ड्रोनी कहानी नहीं रही थी, ये एक फैलती हुई लानत बन चुकी थी। हर रात एक नया हादसा, हर रात एक नया साया। शहर में खौफ फैल गया। लोगों ने रात को इस सड़क पर जाना छोड़ दिया। लेकिन अजीब बात यह थी, हादसे फिर भी हो रहे थे। पुलिस ने भी नोटिस लिया और एक ऑफिसर इंस्पेक्टर हमजा ने यह केस अपने हाथ में लिया। वो वहम अजिन्नात पर यकीन नहीं रखता था। इसके लिए हर चीज की एक वजह होती है। हमजा ने पिछले 5 साल के रिकॉर्ड निकाले और एक चीज पर जाकर सब कुछ रुक गया। 5 साल पहले इसी जगह एक खौफनाक हादसा हुआ था। एक अमीर आदमी की गाड़ी ने एक औरत को टक्कर मारी और वो मौका से फरार हो गया। केस दब गया। कोई गवाह नहीं, कोई सजा नहीं। हमजा ने मजीद खोज लगाई तो इसे पता चला वो ड्राइवर वो खुद था। इसके हाथ कांपने लगे। वही रात, वही सड़क और वही औरत, सब कुछ वापस आ रहा था। हमजा ने सच का सामना करने का फैसला किया। वो रात 2:40 पर फैसल आबाद रोड पहुंच गया। हुआ वैसी ही ठंडी, खामोशी वैसी ही भारी। 2:47 जमीन जैसे रुक गई हो। अचानक अंधेरे में से साए निकलने लगे। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर वो औरत सबसे आगे आई। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा खौफनाक था, लेकिन आंखों में गुस्से के साथ साथ दर्द भी था। तुम, वो बोली। आखिरकार वापस आ गए। हमजा की आवाज कांप रही थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वो औरत चीखी, एक ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लगती थी। लेकिन तुमने रोका भी नहीं। सारे साए एक साथ आगे बढ़े। हवा तेज हो गई, जमीन हिलने लगी। हमजा घुटनों के बिल गिर गया। मैं मानता हूं, मैंने गलती की, सजा दो, लेकिन उन सब को छोड़ दो। अचानक सब कुछ रुक गया। खामोशी। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता हमजा के करीब आई और उसके कान में सरगोशी की। यही तो सजा है। अचानक सारे साए हमजा के अंदर जैसे जज्ब होने लगे। एक एक करके सब उसके जिस्म में समा गए। हमजा जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन चंद लम्हों बाद खामोशी छा गई। जब सब खत्म हुआ, वो सड़क खाली थी। अगली सुबह कोई हादसा नहीं हुआ, कोई खबर नहीं आई। लोगों ने सोचा शायद लानत खत्म हो गई, लेकिन वो गलत थे। अब रात के वक्त फैसल आबाद रोड पर कोई साए नजर नहीं आते। बस एक पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है, अकेला, खामोश, और जो भी इसके पास रुकता है वो आहिस्ता से कहता है, बढ़िए, मुझे आगे तक छोड़ दो। और जो इसे साथ ले जाता है वो कभी वापस वैसा नहीं आता।